राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 23वां। अध्याय 23वें में अक्षय तृतीया के बारे में बताया गया कि अक्षय तृतीया में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस तरीके से क्या करने से पुण्य मिलेगा। तो आप सब लोग इस अध्याय को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बोले विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी मैया की जय। 23वां अध्याय में श्री सुखदेव जी बोले, अब मैं इस पाप नाशक महात्म्य को वर्णन करता हूँ। माधव मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातःकाल स्नान करते हैं वो संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक जाते हैं। जो देवता पितृश्वर और ऋषियों के निमित्त तर्पण करते हैं उसने संपूर्ण वेदांत शास्त्र पढ़ लिए, सब यज्ञ कर लिए और 100 श्राद्ध कर लिए। जो मधुसूदन भगवान का पूजन कर अक्षय तृतीया के दिन कथा को सुनते हैं वो मुक्ति को पाते हैं। जो मधुसूदन भगवान जी की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं वो मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अच्छा फल देने वाले होते हैं। यह तिथि देवता, ऋषि और पितृश्वरों की, इसमें सनातन धर्म करने पर देवता, पितृश्वर और ऋषियों की तृप्ति होती है। इस तिथि की प्रख्यात कैसे हुई है वह भी मैं बताता हूँ। हे राजन, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन समय में राजा बलि के संग इंद्र का युद्ध हुआ और देवता और दैत्यों का भी आपस में दंड युद्ध हुआ। इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर उत्सा के आश्रम गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भेड़ी पत्नी को देखा जिसकी कमर में सुवर्ण सूत्र में बट किरकिरी शोभा दे रही थी और उसके कंकड़ों की झनकार ने मदोन्मत्त भ्रमर और कोकिलाओं के शब्दों को जीत लिया था। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए वह मधुर भाषणी और मंद मंद हाथ से युक्त शोभा दे रही थी। उसके कुंभ सदृश से पीना कूचों से अपूर्व शोभा हो रही थी। विकसित कमल के समान उसका मुख और नील के कमल के समान नेत्र थे। केतकी के उदर के समान पीत और मनोहर गालों वाली, परिश्रम से श्वास भरती हुई दिनाक्षी पर कुटी की ओर मुख किए थी। उसे प्रयक के पर शयन करती हुई देख इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और वह बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखित होकर अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। तब गर्भस्थ शिशु पर इंद्र को महाक्रोध हुआ और रोष के मारे तांबे जैसे लाल नेत्र करके साप दिया कि हे दुर्बुद्धि, तूने पाँव से योनि द्वार को रोका, इसी से तू जन्मान दो। तब दीर्घतमा वह पाँवों से वीर संचालन से जयंत के समान हुआ। इंद्र ऋषि के साप के भय से शीघ्र ही भागा। उसे भागते हुए देख संपूर्ण से चाहने लगे। तब वह लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। जब इंद्र लज्जा के मारे कंदरा में जा घुसा तो राजा बलि और इसके साथी डटकर गुप्त दूतों द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी, दिक्पालों की विभूति और सबरादि तथा स्वामी रहित देवताओं के राज्य का बलपूर्वक भोग करने लगे। तो अग्नि आदि सब देवता अपने रक्षक को न देख बृहस्पति के पास जा इंद्र का वृत्तांत पूछने लगे कि हमारा स्वामी कहाँ है। स्वामी के बिना हमारे राज्य पर दैत्यों ने आक्रमण किया। हे विभो, बहुत दिन बीत गए, इंद्र क्यों नहीं आते हैं। हे महाराज, हमें बताओ, जहाँ इंद्र हो हम वहीं जाकर प्रार्थना करो। इस प्रकार जब देवताओं ने पूछा तब बृहस्पति जी बोले, रसातल में बलि को जीत कर इंद्र उत्सव के आश्रम में गया और वहाँ जाकर उत्सव की स्त्री से बलपूर्वक संभोग किया। इस पर इसके शिष्यों ने बड़ी निंदा की। इससे लज्जा के मारे वह स्वर्ग में नहीं आया और पर्वत की गुफा में घुस गया। वहीं पर शची शरीर निवास करता और अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा। बृहस्पति के ऐसे वाक्यों को सुनकर अग्नि आदि सब देवता इंद्र को ढूंढने और प्रार्थना करने के लिए मेरु पर्वत की कंदरा में पहुँचे। कंदरा में बैठे हुए इंद्र को देख उसके बल वीर का प्रकाश करने वाले लोक विख्यात स्त्रोतों से उसे प्रसन्न करने लगे। हे इंद्र, हे सब देवताओं के स्वामी, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे बिना हमको दैत्यों ने बड़ा कलेश दिया, जिससे हम स्थान भ्रष्ट होकर दुख के मारे जगह जगह घूम रहे। अतः तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो।
ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आया और शर्म के मारे नेत्र पृथ्वी की ओर कमर झुकाकर देखने लगा। दुख के मारे कंठ भर आया, जिससे मुख से कुछ भी न कह सका। यह दशा देख बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका क्यों करता है? संपूर्ण जगत कर्माधीन है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत सब पूर्व जन्मार्जित कर्मों के अनुरोध से होता है। प्रारंभिक कर्मों के अनुसार चलते हैं। देह योग से काल पाकर दुख ने आप उपस्थित होता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख पड़ने पर कुछ चिंता नहीं करते और सुख से प्रसन्न नहीं होते, इसलिए तुमको यह दुख प्रारंभ से ही मिला है। हे इंद्र, इस दुख को पाकर तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। गुरु की बात सुन इंद्र ने कहा, हे मानव, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर, यश, मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है। इन सबको खोकर मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुन बृहस्पति सहित सब आपस में उसको फिर से बल देने का विचार करने लगे। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि मधुसूदन, भगवान के प्रिय वैशाख मास में सभी तिथियाँ बड़ी पूरी रूप है। इसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया है। जो इस तिथि में श्रद्धापूर्वक स्नान दानादि करता है, निसंदेह इसके सहस्त्रों पाप नष्ट हो जाते तथा बल, वीर और ऐश्वर्य अत्यंत बढ़ते हैं। ये तो अक्षय तृतीया के दिन बलि के बैरी इंद्र द्वारा स्नान दानादि सद्धर्म कराने चाहिए, जिससे उसका हित साधन हो, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या और मंत्र शास्त्र में पूर्वत शक्ति हो जाएगी। बल, वीर और यश भी पूर्वत बढ़ जाएगा। देवताओं समेत बृहस्पति जी ने ऐसा विचार कर इंद्र से वैशाख के धर्म कराए और अक्षय तृतीया के दिन भुक्ति और मुक्ति देने वाली धर्मों से पूर्वत बल और वीर्यादि बढ़ गया तथा पर स्त्री गमन का दोष भी तत्काल नष्ट हो गया। इस कर्म से इंद्र अपने पाप कर्मों से इस प्रकार छूट गया जैसे चंद्रमा राहु से छूटता, और वह देवताओं से मध्य पूर्वत शोभा को प्राप्त हुआ। इंद्र ने देवताओं को संग ले असुरों को जीत अक्षय तृतीया के महात्म्य से सब वैभव से मुक्त हो अमरावतीपुर में प्रवेश किया। आगे शंख तुरैयादि बाजे बजने लगे। फिर इंद्र की आज्ञा से सब देवता अपने अपने घर गए और पूर्वत यज्ञादि में अपना अपना भाग लेने लगे। पितृस्वर पूर्वत पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के हार जाने पर मुनि स्वधा में तुष्ट हुए। तभी से संसार में यह चतुर्थिया प्रख्यात है। यह देवता, ऋषि, पितृगण सबको संतोष देने वाली है, अतः यह सब कर्मों को काटने वाली और सबसे प्रियतम है। यह अक्षय तृतीया मनुष्यों को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। वैशाख मास महात्म अध्याय 23वां संपूर्ण होता है। तो बोले विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी मैया की जय। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।